जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए देवी माँ से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बहुत खुश रहें। आप जो पाना चाहते हैं, जो भी सही हो आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ देवी माँ आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपको आपके करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। आप ज़िंदगी में खूब नाम कमाएं, खूब बुलंदियां छुएं। डियर, आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि अपने मन में एक विश सोचिए। जो भी विश आप पूरी करना चाहते हैं, जिसके बारे में भी आप सोचते हैं हमेशा कि पता नहीं मेरी ये विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी, पता नहीं मेरी विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी, तो अपने मन में कोई भी एक विश सोचिए। उसके बाद आप एक ऑप्शन चूज करिए। हमने देखे देवी माँ के, माँ भगवती के प्यारे प्यारे से 3 पिक्चर्स लगाए हुए हैं, ठीक है? तो आप एक पिक्चर चूज करिए जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही हो, और फिर देखिए कि आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं, और देवी माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी विश कैसे पूरी होगी, उसके लिए देवी माँ आपको क्या रेमेडी बताना चाहती हैं, ठीक है? तो चलिए, आप ज़्यादा देर मत करिए, एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक पायल चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है देवी माँ के इस प्यारे से पिक्चर को, और आप जानना चाहते हैं कि देवी माँ आपकी इस विश को पूरी करेंगी या फिर नहीं करेंगी, आपकी इच्छा पूरी होगी या फिर नहीं होगी। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, 100% पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको भी तो कुछ करना होगा ना। क्योंकि ऐसे डीमोटिवेट होने से, ऐसे गलत चीज़ों के पीछे भागने से, ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने से तो विश पूरी नहीं होती ना, सक्सेस नहीं मिलती ना। आप जिस चीज़ में भी सफलता चाहते हैं उसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई रिश्ता है, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है, सब कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए हमें कुछ स्पिरिचुअल सा करना होता है, जिससे रिश्तों में बैलेंस आ जाए। रिश्ते आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ से हो सकते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं उनसे हो सकते हैं। तो रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आप करियर से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है अपने वर्क को लेकर, अपने काम को लेकर। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद पर लोड नहीं लेना है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे, आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, और जिससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो पता है, माँ कहना चाहती हैं आपसे कि आपकी विश जरूर 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 100% पूरी होगी, लेकिन बस आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है। आपके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है, आपके अंदर धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी है। आप खुद की पावर्स को, खुद की ऊर्जाओं को पहचानते नहीं हैं। आपको लगता है पहले से कि ये तो नहीं हो सकता। आप कोई भी समस्या देखकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते? उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते? चीज़ों को सुलझाने की बजाय उसमें उलझ क्यों जाते हैं? मान लीजिए कि आपको किसी ने एक अंधेरे से रूम में लॉक कर दिया है उसने, लेकिन उसने लॉक नहीं लगाया है। अगर आप कोशिश करेंगे तो लॉक खुल जाएगा, लेकिन आपने बजाय कोई सॉल्यूशन ढूंढने के रोना शुरू कर दिया। आपने हार मान ली कि हाँ बस आप लॉक हो गए हैं, अब आप कैसे निकलेंगे, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जब आप ही खुद की मदद नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी मदद कभी नहीं करेगा। ध्यान रखना, आपको
सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा। अपनी इनर वॉइस तो सुनिए। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अपनी इनर वॉइस पर ध्यान देंगे, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। और पता है माँ आपसे क्या कहना चाहती है कि कुछ लोग अपनी फैमिली को लेकर बहुत परेशान हैं। आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव होता है। आपके घर में आपके भाई बहनों को ज़्यादा प्यार मिलता है और आपको कम मिलता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके साथ ना भेदभाव होता है। इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं बहुत सारे लोग इधर। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों देते हैं। जब किसी चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो सक्रिय हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। आपने कभी मेडिटेशन के बारे में सुना है? क्यों पूछ रहे हैं वैसा? अगर आपने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा, तो उसमें क्या बोला जाता है? मेडिटेशन मतलब ध्यान करना। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके प्रति जागरूक होना, अवेयरनेस लाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कंसंट्रेट करना। क्योंकि जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब हम अपने चक्रों की हीलिंग करते हैं, जब हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम अपने चक्रों पर ध्यान लगाते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, तो फिर वो मैनिफेस्ट होने लगता है, वो एक्टिवेट होने लगता है। कहते हैं ना कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है, और एक दिन वो वही सब कुछ पा लेता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी है। आप सोचते हैं हमेशा कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। आप अपने दुख का रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। जो नहीं भी हो रहा है ना, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस तरह बोल बोल कर, इस तरह सोच सोच कर। और हम हमेशा बोलते हैं, अगर एक बार आपका ये नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच गया ना, तो फिर उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे आपका प्यार हो, परिवार हो, आपका करियर हो। अगर आप उसमें धैर्य नहीं रखते हैं, जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्द आपको फल पाने की इच्छा रहती है, और चीज़ें तो अपने समय के साथ ही होती हैं। हाँ, चीज़ें तो समय के साथ ही मिलती हैं, जो डिवाइन टाइमिंग पर मिलती हैं वो बेस्ट होती हैं। लेकिन आपको समय से पहले चीज़ों को पाने की आदत है, और इसी वजह से जब वो आपको समय से पहले मिलती नहीं है, तो आप मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, और इस वजह से आप अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं। और इसी वजह से आप दिन पे दिन डिमोटिवेट होते जा रहे हैं, आप अपना आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं, और आपको लगता है कि पता नहीं मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, ऑफ कोर्स होगी, पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लाइए, अपना आत्मविश्वास तो बढ़ाइए कि बिल्कुल होगी। प्रेम को प्रेम की तरह करिए, काम की तरह नहीं। काम को भी प्रेम से करिए, बर्डन की तरह नहीं, बोझ की तरह नहीं। कम काम करिए पर अच्छा करिए, उसमें क्वालिटी होगी, आप थकेंगे भी नहीं, आप खुश भी रहेंगे, और उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। आप बेवजह ही परेशान हैं। कुछ लोग पता है यहाँ अपने रिश्ते को लेकर परेशान हैं। वो अपने रिश्ते को लेकर जानना चाहते हैं। उन्होंने सबसे पहले ही पाइल नंबर 1 ये सोचकर चूज़ किया था कि मेरे रिश्ते को लेकर जो मेरी विश है वो पूरी होगी या नहीं। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, बिल्कुल होगी। बस आपको ना दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद करना होगा। आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं। आप कमिटमेंट चाहते हैं, तुरंत कमिटमेंट मिलेगा, पर आप अपनी एनर्जी को तो पॉजिटिव करिए। आप हाई वाइब्रेशंस पे जाइए, क्यों लो एनर्जी में पड़े हुए हैं आप? आप उस बीज की तरह बनिए, उस सीड की तरह बनिए जो एक चट्टान को चीरकर, एक चट्टान को फाड़कर अंकुरित हो जाता है। आप उससे ज़्यादा तो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है। आप उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं क्या? एक बीज से भी ज़्यादा आप कमज़ोर हैं। आपने कभी एक बीज को देखा है जो चट्टान को चीरता हुआ ऊपर बढ़ जाता है, अंकुरित हो जाता है? माँ चाहती हैं कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाइए, खुद की ऊर्जा को, खुद की एनर्जी को, खुद की पावर्स को पहचानिए। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो चीज़ें समय पर मिलती हैं वो हमेशा के लिए होती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। लेकिन समय से पहले जिन चीज़ों को हम ज़बरदस्ती पा लेते हैं ना,
वो नुकसानदायक ही होती हैं, चाहे वो सक्सेस हो। कभी कभी होता है ना कि करियर में सक्सेस पाने के लिए लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं, और आपको पता है ना, शॉर्टकट अपनाने वाले बहुत जल्दी आसमान को छूते हैं, लेकिन फिर वहां से मुंह के बल नीचे गिरते हैं। फिर वो कहीं के नहीं रहते। तो शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट मत अपनाइए। डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, आप अपना कर्म करिए और सही समय का इंतजार करिए कि जब सही समय होगा ना, तो माँ, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर आपको जरूर दे देंगे। रिश्तों में लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। जो इंसान आपके लिए बना नहीं होता, आप उसे पाने के लिए गलत जगह पर, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कराना धराना, हाँ, कैसे भी उसे पा लेना, दिन रात उसके बारे में ही सोचना, उसे मैनिफेस्ट करने लगना, यूट्यूब पर ऐसी चीजें सर्च करना कि किसी को अपने वश में कैसे करे किसी को अपने वश में। फिर वो फालतू की चीजें अपनाना और उससे अपनी जिंदगी नर्क कर लेना। मतलब कि शॉर्टकट अपनाया ना आपने डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं किया, आपने गलत तरीका, गलत रास्ता अपनाया उसे पाने का। और फिर उससे क्या होता है, जो चीज़ें असमय मिलती हैं ना, बिना डिवाइन टाइमिंग के, वो ज़िंदगी बर्बाद ही कर देती हैं। तो माँ आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि धैर्य रखना सीखिए। एक एक कदम को बहुत सोच समझ कर रखना सीखिए, तभी लाइफ में बैलेंस होगा। कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्होंने ये सोचकर चूज किया था पाइल नंबर 1 कि मेरी आर्थिक स्थिति कब तक अच्छी होगी या फिर नहीं। तो हमने कहा ना, 100 बातों की एक बात, आपकी आर्थिक स्थिति जरूर अच्छी होगी, 100% अच्छी होगी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी लानी होगी। ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। बेकार के मैटर्स में उलझने की जरूरत नहीं है। समस्याओं से डरकर घबराकर भागने की जरूरत नहीं है, उनका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। और सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, सॉल्यूशन आपके पास ही है, लेकिन आप ढूंढते नहीं, आप पहले से परेशान हो जाते हैं। ये तो वही हाल हुआ ना कि किसी ने रूम लॉक कर दिया था, लेकिन लॉक करने का सिर्फ बहाना था, लॉक तो खुला ही हुआ था, लॉक नहीं लगा था। सिर्फ आपको दिखाया गया कि लॉक लगा दिया गया है, लेकिन आपने कोशिश नहीं की एक भी बार गेट खोलने की। बस आपने मान लिया कि हाँ लॉक लग गया है और आप रोने धोने लगे, डिमोटिवेट हो गए। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, आपने अपना नुकसान कर लिया। आप कब का स्वतंत्र हो सकते थे। कुछ ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर है। तो अगर आप अपने रिश्ते में, अपने करियर में, अपने परिवार में बैलेंस चाहते हैं, उन पर विक्ट्री पाना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा, हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम आ गई, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने का सॉल्यूशन क्या है। और आपकी विश जरूर पूरी होगी। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग किसी का कमिटमेंट पाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो कुछ लोग कोई बाइक या कोई कार, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ लोगों की विश है। कुछ लोगों की विश है कोई प्लॉट लेने की, कोई फ्लैट लेने की, कोई मकान लेने की। तो माँ कहना चाहती है कि ज़रूर पूरी होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। उसके लिए आपको वेट करना होगा, खुद के अंदर सुधार लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं। आपका कर्म ही आपका फ्यूचर तय करता है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि क्या देवी माँ आपकी ये विश पूरी करेंगे? तो देखिए, देवी माँ आपसे कहना चाहते हैं कि ये विश आपके ऊपर है, ये विश आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो पूरी हो सकती है और अगर आप ना चाहें तो नहीं पूरी होगी। अब आप कहेंगे कि मैं तो चाहता हूँ कि पूरी हो जाए, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी हो जाए।
तो माँ आपसे कहना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ करना भी तो होगा कि ऐसे पड़े पड़े विश पूरी हो जाएगी। आप कहेंगे कि भाई मैं तो कर रही हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन माँ आपसे कहना चाहती हैं कि गलत जगह मेहनत करने से कभी भी उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सोने बच्चे, आप ना गलत जगह पर एफर्ट्स लगाते हैं और इसी वजह से आपको सफलता नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको सक्सेस मिले तो आप सही जगह पर अपना टाइम दीजिए। आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से ऊब जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये तो गलत बात है ना। किसी भी चीज़ के बारे में बिना अच्छे से जाने आप उसका रिजल्ट कैसे तय कर सकते हैं कि यही होगा? वेट तो करिए, हो सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आए। आप पहले से हार मान लेते हैं कि नहीं नेगेटिव होगा, मुझे पता है, नहीं नेगेटिव होगा, मुझे पता है। हमें पता है कि आपको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अपने करियर से रिलेटेड ही जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें उनके करियर में सक्सेस मिलेगी या नहीं। कुछ लोग तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम दिए हैं और कुछ लोगों के एग्ज़ाम होने हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि ज़रूर इधर ये समझ लीजिए कि 90% चांस हैं कि आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ना क्लियर बनना होगा। क्लियर कैसे? आप अपने ही कहे शब्दों पर टिकते नहीं हैं। आपकी कमियां बता रहे हैं हम। आप अपने ही कहे शब्दों पर टिकते नहीं हैं। अगर आपने बोला कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, फिर वॉक करने जाऊंगा, फिर एक्सरसाइज करूंगा, फिर मेडिटेशन करूंगा, लेकिन जब सुबह होती है ना तो आप अलार्म बंद करके सो जाने वाले इंसान हैं। आप अपने ही कहे शब्दों पर टिकते नहीं हैं और इसी वजह से आपकी लाइफ में जैसा आप चाहते हैं वैसा होता नहीं है। मतलब कि आपका संकल्प स्ट्रांग नहीं है। अगर आपका संकल्प स्ट्रांग हो गया ना तो कुछ भी हो जाएगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है। आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, लेकिन वही तो माँ कह रही है कि ये आपके ऊपर है। आप अपने अंदर थोड़े से बदलाव ले आइए। आप जो केयरलेस है ना, और आपको समझाने की बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आप इतने ज़िद्दी हैं कि आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं। आप हमेशा दो चीज़ों में अटके रहते हैं, लटके रहते हैं। ये करूं, नहीं ये कर लेती हूँ, ये मेरे लिए सही है, फिर नहीं सही है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको खुद पता नहीं है क्या? आपको खुद नहीं पता कि आपका पैशन क्या है? आपको खुद नहीं पता कि आपके लिए क्या बेस्ट है? अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। अभी आप अपने मन के इशारों पर नाच रहे हैं। और पता है, जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है ना तो मन मर जाता है, फिर आत्मा की चलती है, और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और परमात्मा कभी भी गलत रास्ता नहीं बताते, हमेशा सही रास्ता बताते हैं। आपको धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। चाहे आप करियर से रिलेटेड देख रहे हो या फिर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन आपको धोखे बहुत मिलते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपको खुद पता नहीं होता कि ये इंसान ट्रस्ट करने लायक है या फिर नहीं करने लायक है, इस पे करूँ या फिर ना करूँ। सही जगह पर एफर्ट लगाते नहीं है, सही इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते, बेकार इंसान पर, झूठे और फ्रॉड इंसान पर आप ट्रस्ट कर लेते हैं, तभी आपके साथ ऐसा होता है। आप चीज़ों को कल पर टालना पसंद करते हैं। कोई न कल कर लेंगे, अभी आज नहीं, कोई बात नहीं ना, कल कर लेते हैं। बस आपका ये कल पर टालना ही आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपका जो कल पर टालना है ना, आपने सुना है ना कबीर जी का दोहा, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाती है, पल में बहुत कुछ बदल जाता है, फिर कब करोगे? पल में प्रलय होता है, बहुरी करेगा कब, कब करोगे? तो चीज़ों को कल पर मत टाला करिए। बहुत जल्दी आप चीज़ों से निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे ना अच्छा नहीं हुआ,
उसकी गहराई में जाकर तो देखिए कि क्यों अच्छा नहीं हुआ, कहीं आपकी कोई कमी तो नहीं थी। तो पता है माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको आपकी लव लाइफ में भी सक्सेस मिलेगी, आपको आपके करियर में भी सक्सेस मिलेगी। बस आपको मेडिटेशन करना होगा, मैनिफेस्टेशन करना होगा और अपने कमिटमेंट पर टिके रहना होगा। आप जो बोलते हैं उसे आपको करना होगा। आप बहुत जल्दी भावुक भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। बहुत जल्दी केयरलेस भी हो जाते हैं। खुद के स्वास्थ्य के प्रति अपनी पर्सनल चीज़ें कभी भी लोगों से शेयर नहीं करनी है, वरना लोग हमेशा फ़ायदा उठाएंगे और धोखा देंगे आपको। ध्यान रखना, 2 चीज़ों में कभी भी अटकना नहीं है। माँ कहना चाहती हैं आपसे कि 2 चीज़ों में कभी भी अटकना नहीं है। अपनी आंखें बंद करिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ या फिर ये करूँ। हम अपना बताते हैं तरीका, जैसे कि हमें ईश्वर से कुछ पूछना होता है तो हम कहते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि हमने एंजल से पूछा, आज की रीडिंग है आप समझ लीजिए, हमने एंजल से पूछा, माँ से पूछा कि हम किस टॉपिक पर रीडिंग करें, क्योंकि कल मंडे है, महादेव के टॉपिक पर रीडिंग करें या फिर इस टॉपिक पर रीडिंग करें जो अभी सडनली आपने हमें सजेस्ट किया है हमारे इंट्यूशन के थ्रू, और अब आप हमें बताइए कि किस टॉपिक पर रीडिंग करें। तो हमने कहा कि अच्छा, अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम महादेव के टॉपिक पर रीडिंग करें कि महादेव का क्या संदेश है, तो आप हमें 1111 दिखाइए। कहीं पर भी किसी का कार नंबर हो, किसी का फ़ोन नंबर हो, हम यूट्यूब पर कुछ भी देख रहे हो तो वहाँ पर कहीं भी कहीं आप हमें रिपीटेड नंबर शो करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर रीडिंग करें जो अभी आपने सजेस्ट किया है, तो उसके लिए आप हमें 222 दिखाइए। ठीक है, तो हमने एंजल्स के सामने ये बात रखी है। ठीक है, हमने माँ के सामने बात रखी कि आप क्या चाहते हैं, तो हमें 1111 तो नज़र नहीं आया, हमें 222 नज़र आया। मतलब कि हमें क्लियरिटी दे दी गई कि आपको इस टॉपिक पर रीडिंग करना है। वरना आप लोगों को पता है कि हर मंडे हम महादेव का संदेश लेकर आते हैं, तो कोई बात नहीं, महादेव का संदेश मंडे को नहीं, ट्यूसडे को लेकर आ जाएंगे। तो समझ गए आप? आपको इस तरह से खुद से ही क्वेश्चन करने हैं, अपनी आत्मा से बोलना है। आपकी आत्मा ही परमात्मा है और वो आपको कहीं ना कहीं इस 3D वर्ल्ड में कुछ ना कुछ ऐसा संकेत दे देंगे जिसके बारे में, जिससे रिलेटेड आप जानना चाहते हैं। समझ गए ना? अब देखिए, यहाँ पर लाइफ इम्बैलेंस है बहुत सारे लोगों की, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, रिश्तों में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है और इसी वजह से बार बार धोखे मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी ही एनर्जी बैलेंस नहीं है। और जब हमारी अंदर की एनर्जी बैलेंस नहीं होती ना, तो पूरी लाइफ हमारी इम्बैलेंस हो जाती है। तो बाबू, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करना होगा। और एनर्जी कैसे बैलेंस होती है? मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन करने से, मैनिफेस्टेशन करने से, मंत्रा चैंटिंग करने से, योग और प्राणायाम करने से। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विपश्यना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? विपश्यना मेडिटेशन करिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके अंदर अथाह ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार है आप, पता है आपको? आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? इतने आलसी क्यों हैं आप? आपको पता है आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है, आप मजिशियन टाइप के इंसान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते आप। शायद आप अपनी पावर्स को भूल चुके हैं। अगर आप अपनी पावर्स को पहचानना चाहते हैं ना, आप जो एक्चुअल में हैं, अगर आप उसे जानना चाहते हैं ना, जैसे कि सती ही महाकाली है, अगर सती को महाकाली तक पहुंचना है तो उसके लिए कुछ करना होगा। तो अगर आपको खुद को जानना है ना, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, अपने कमिटमेंट पर टिके रहना है। अगर आपने कहा कि आप ये करेंगे तो वो आपको करना ही करना है। ठीक है, सोच समझ कर वचन देना है, सोच समझ कर कमिटमेंट देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कमिटमेंट दे दिया और फिर उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दी। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। सोच समझ कर प्रॉमिस करिए कि आप ये कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं, हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी अदर स्टेट, किसी अदर सिटी शिफ्ट होना चाहते हैं।
तो उससे रिलेटेड आपकी विश थी। कुछ लोग तो शायद स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो वो उससे रिलेटेड जानना चाहते थे कि उनकी विश पूरी होगी या फिर नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, लाइक उनकी शादी नहीं हो रही है या फिर उनके पार्टनर उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि उन्हें कमिटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कुछ लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कोई न्यू जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं इस एग्ज़ाम में पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी विशेष हैं आपकी। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि ज़रूर होगी, ज़रूर होगी, लेकिन आपके ऊपर है, आपको खुद के अंदर बदलाव लाना है, आपको सुधारना है खुद को। प्रॉमिस करिए कि आप खुद के अंदर बदलाव लेकर आएंगे और ऐसे छोटी छोटी बातों पर डिमोटिवेट नहीं होंगे, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। हर इंसान आपके जैसा नहीं है, हर इंसान को खुद के जैसा समझने की भूल मत करिए। ये दुनिया सतरंगी है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। तो आपको भी अपने इंट्यूशन को इतना स्ट्रांग रखना है कि 2 मिनट में आपको पता चल जाए कि किस इंटेंशन से आया है और उसी हिसाब से आप उससे बात बढ़ाइए। तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा और आपकी विश भी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर साइन वालों को ना बहुत जल्दबाजी होती हर चीज़ के लिए, मतलब कि समय से पहले चीज़ों को पाना चाहते हैं ये। तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, कंट्रोल करिए। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत लॉजिकल होते हैं, इन्हें प्यार में भी लॉजिक चाहिए होता है। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो माँ यही कहना चाहती है कि अगर सोचना है ना तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, वरना वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी और उससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आपकी विशेष पूरी करना आपके हाथ में है। माँ ने आपकी किस्मत की किताब आपके हाथ में दे दी है, आपको एक पॉजिटिव सा पेन दे दिया है। अब आप जो पाना चाहते हैं ना उसे बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लिख लीजिए। जो भी विशेष हैं आपकी पॉजिटिव तरीके से लिखिए, आपकी विशेष जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी। आप जो भी पाना चाहते हैं, आपकी विश ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ठीक है, और नहीं फॉलो करते हैं तो सॉरी। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है देवी माँ के इस प्यारे से पिक्चर को और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी विश पूरी होगी, जिसके बारे में सोचकर आपने फाइल नंबर 3 चूज़ किया है। ये विश पूरी होगी या फिर नहीं होगी? तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले आपको हमें रिश्वत देनी होगी, वो भी ढेर सारी, कमेंट बॉक्स में। और ये भी लिखना होगा कि आपने फाइल नंबर 3 चूज़ किया था। दे दीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं। दे दी? तो डियर, आपकी जो विश है ना वो 1000% आपकी विश पूरी होगी। ज़रूर से ज़रूर, ज़रूर से ज़रूर, ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इधर देखिए, हो सकता है कि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों ने शायद कुछ अलग अलग सोचकर फाइल नंबर 3 चूज़ किया हो, सबकी अलग अलग विशेष हो सकती हैं, लेकिन इधर 90% ट्विन सोल जर्नी वाले हैं और वो अपने यूनियन रियूनियन को लेकर जानना चाहते हैं कि क्या हम कभी मिल पाएंगे। क्या हमारा यूनियन होगा? हे देवी माँ, क्या हम लोग कभी मिल पाएंगे? क्योंकि ये दुश्मन जमाना मिलने न देगा, क्योंकि ये जालिम ज़माना मिलने नहीं दे रहा है, यूनियन नहीं होने दे रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अब आप ही बता दीजिए, क्या हमारी ये विश पूरी होगी? क्या हमारा यूनियन होगा हमारे पार्टनर से जो हमारे मस्कुलाइन हैं? अब आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। तो हमने बताया ना
ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। 1000% आपकी विश पूरी होगी। जी हाँ। और बस हम आपको यही बताना चाहते हैं, अगर 2 पिक्चर छोड़कर आप इस पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो आप एक बात अच्छे समझ लीजिए कि आप में से वाकई 90% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले ही हैं। अगर आपका मन इस पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ये समझ लीजिए, अब आपकी कोई भी विश हो, करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ पाने से रिलेटेड हो, कुछ खोने से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, लेकिन आपको भी अपने अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बदलाव, थोड़े से बदलाव। देखिए, जिनके लिए आप जानना चाहते हैं ना, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है ना, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है ना, आप एक डिवाइन सोल है ना। तो डिवाइन सोल कैसी होती है? ईश्वर के हर फैसले का सम्मान करती है। अब देखिए, आप मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, डजंट मैटर, लेकिन आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हैं, ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात ही मायने रखती है। और इसी वजह से हम आपको डिवाइन फेमिनाइन बोल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ना कैरिंग नेचर है, मदरली नेचर है। आप रनर नहीं हैं, आप चेस नहीं करते, आप भागते नहीं हैं, आप ऑन ऑफ नहीं करते। आप इस इंसान को दिल से प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है। वही तो हम बता रहे हैं कि होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलोगे जो तुम तो बताएंगे हम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, तुमको सनम। तो माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। इधर अनकंडीशनल लव है। 11-11 नज़र आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। बस समझ लीजिए कि माँ आपसे यही बोलना चाहते हैं। और देखिए, हमेशा इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और ये जो बाहरी लोग हैं ना, ये कार्मिक हैं। आपको पता है ना कि फूल के साथ कांटे ज़रूर होते हैं, गुलाब के साथ कांटे ज़रूर होते हैं, कमल के साथ कीचड़ ज़रूर होता है, लेकिन न गुलाब कांटों से बैर करता है, न गुलाब कांटों से परेशान होता है, बस उनके प्रति अवेयर रहता है। आपको पता है ना कि कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद खुद के ऊपर पड़ने नहीं देता। कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से मुक्त होता है, कांटों में रहकर भी वो कांटों से मुक्त होता है, कांटों से परे होता है। लेकिन अगर जरा सी भूल हो जाए तो वो कांटे चुभ सकते हैं, और अगर जरा सी भूल हो जाए तो वो कीचड़ लग सकता है। कीचड़ तो कीचड़ ही होता है ना। तो माँ आपसे यही बोलना चाहते हैं, माँ आपसे ये बोलना चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये जो आपके कार्मिक हैं, आपके फिर आपके पार्टनर के, मतलब कि मस्कुलाइन के, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश बहुत करेंगे। लेकिन अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी बनाकर रखनी है, इतनी मैच्योरिटी बनाकर रखनी है कि इनकी बातों में आना नहीं है। अगर कुछ बोलते भी है ना, तो ऐसे सुनो आप कि हाँ सुन तो लिया, लेकिन दूसरे कान से निकाल दो। आप दोनों डिवाइन सोल हैं, काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। इधर पता है कितने प्यारे प्यारे से कार्ड आए हुए हैं। इधर आया हुआ है द हर्मिट का कार्ड, जो कि बहुत पॉजिटिव सोल है, बहुत पॉजिटिव सोल, और जिसने हमेशा दूसरों के जीवन में प्रकाश ही फैलाया है, जिसने हमेशा लोगों के जीवन से अंधकार दूर किया है, और वो हमेशा ईश्वर के हिसाब से चला है। तो यहाँ पर ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि ज़्यादा परेशान मत होइए। माँ भी आपसे कहना चाहती है कि ज़्यादा परेशान मत होइए। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है। इंटीग्रेशन मतलब आपका यूनियन जरूर होगा, आप दोनों जरूर 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 एक होंगे। आप उस अद्वैत को जरूर जानेंगे। आपका जो अर्धनारेश्वर स्वरूप है ना, आप उसे जरूर से जरूर जानेंगे। आप उस हायर लेवल तक जरूर जाएंगे। बस आपको भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे
ध्यान देना होगा और फेथ रखना होगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा। कच्चा फल नहीं तोड़ना है, कच्चा फल नहीं तोड़ना है, कच्चे फल को तोड़कर जबरदस्ती नहीं पकाना है, ठीक है, केमिकल लगा के। उसे पेड़ पर ही पकने दीजिए, वो डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप ही नीचे गिर जाएगा और फिर उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रकृति के हिसाब से पका है, उसे ज़बरदस्ती नहीं पकाया गया। इस वजह से माँ आपसे कहना चाहती हैं कि धैर्य रखिए, डिवाइन टाइमिंग पर आप लोगों का यूनियन ज़रूर हो जाएगा। जल्दबाजी मत करिए, शॉर्टकट मत अपना लेना यूनियन करने के लिए। आप अपना कर्म करते रहिए, लेकिन फेथ रखिए कि जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो समय आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, वो ईश्वर जरूर निकाल लेंगे। कभी कभी अरे उसकी तो एंगेजमेंट हो रही है, अरे उसको देखने वाले लड़की वाले आए थे, लड़के वाले आए थे, अरे उसने तो मुझसे बात करनी बंद कर दी। थोड़ी बहुत तो सिचुएशन, थोड़ी बहुत तो नेगेटिविटी क्रिएट होगी ही, उसमें घबराना हड़बड़ाना नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। क्या है ये मुश्किलें? ये मुश्किलें ना मच्छर जैसी हैं, ये भी बहुत छोटी हैं। ये उतार चढ़ाव तो रिश्तों की खूबसूरती होते हैं। अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड हो, आपको पता हो कि अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होना है, कोई सस्पेंस ना हो लाइफ में, लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी। प्रकृति के हिसाब से चलिए, कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन दुख सुख का संगम है। आप तो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, अब तो डिवाइन सोल हैं, तो प्रकृति के हिसाब से चलिए। माँ कहना चाहती है कि आपकी विश जरूर से जरूर पूरी होगी है, तो माँ यही कहना चाहती हैं कि बस ये समझ लीजिए कि ये आपके भाग्य में लिखे जा चुके हैं बहुत पहले से, अनंत जन्मों से। आप ट्विन सोल जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, लेकिन आप अनंत जन्मों से एक दूसरे के हैं और अनंत जन्मों तक एक दूसरे के ही रहेंगे। आपने कभी सुना कि पार्वती की शादी किसी और के साथ हो गई? आपने कभी सुना कि महादेव की शादी किसी और के साथ हो गई? नहीं ना। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो दोनों ही एक होते हैं और आप दोनों भी एक होंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फेथ रखिए, ये कहना चाहती हैं माँ आपसे, ठीक है। तो डियर देखिए, इधर ज़्यादा बातें नहीं बढ़ानी है, इधर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन सारे इश्यूज साइड हो जाएंगे क्योंकि माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, महादेव और महादेवी का आशीर्वाद आपके साथ है। आप तो बस महादेव और महादेवी को प्रश्न रखिए, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। महादेव महादेवी आप दोनों का यूनियन ज़रूर करा देंगे। जो लोग करियर से रिलेटेड देख रहे हैं ना, उनके लिए भी देवी माँ कहना चाहती हैं आपसे कि बहुत जल्द आपको आपके करियर में भी सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना होगा। आप चीज़ों से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, ये तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ। हर इंसान यहाँ पर आपके हिसाब से काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कभी कभी आपको भी किसी और के हिसाब से चलना पड़ता है ना। कभी वो आपके हिसाब से चले तो कभी आप उसके हिसाब से चल लीजिए। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है ना, हमेशा सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। इसी तरह प्रकृति आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो क्या नहीं होता है, और वो पूरी जिंदगी कहते हैं आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।